हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एंड द चैप्टर नेम इज डिवीजन. First, we're gonna revise this revision of this division. So first is the exercise 5.1, fill in the blanks. यहाँ पर आपको fill in the blanks दे रखे हैं. First one में आपको दिया है 3 into 6 is 18. ओके और 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 आंसर मिलेगा. ओके नेक्स्ट वन इज 8 into 9. 8 into 9 और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 7 to 72. 72 को फिर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9. ओके तो ऐसे ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ डिवाइड करके लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एज रिपीटेड सबट्रैक्शन. डिवाइड करना है एज रिपीटेड सबट्रैक्शन. एज यू कैन सी 10 डिवाइड 2. यहाँ पर आप देखोगे 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8. ओके नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो -2 करके ये लाइक रिपीटेड सबट्रैक्शन जो है वो हमें शो कर रहे हैं. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. देन 10 माइनस 2 को हमने किया तो 8 आया, 8 माइनस 2 किया तो 6 आया, सेकेंड. देन ये थर्ड है हमारा, ये 4 एंड ये 5. तो हमने कितनी बार 2 को माइनस किया? 5 बार माइनस किया है. सो दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5. ओके नाउ द नेक्स्ट वन 20 डिवाइड 5. 20 डिवाइड 5 मीन्स 20 में 5 माइनस करते जाना है हमें. 20 डिवाइड 5 मीन्स 20 में 5 हमें माइनस करते जाना है. तो आप पहले लिखोगे 20 देन माइनस 5 इक्वल्स टू 15. ये हमारा फर्स्ट टाइम हुआ. नेक्स्ट 15 में अब आप माइनस करोगे 5 को, दैट इज इक्वल्स टू 10. ये सेकेंड टाइम. देन 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 ओनली. दिस इज थर्ड टाइम. देन 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इज फोर्थ टाइम. तो कितनी बार हमने किया? ये 4 टाइम हमने 5 को माइनस किया. सो द आंसर इज 4. ओके तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एज equal sharing. Division as equal sharing. Okay, so the first one, here are 8 toffees and 4 children. If they share the toffees equally, give 1 toffee to each child. सबसे पहले हम एक एक टॉफी देंगे हर एक बच्चे को. Okay, how many toffees are left? अब कितनी टॉफीज बची? 4 टॉफीज बची. Then give 1 more toffee to each child. फिर से हम 1 more टॉफी देंगे हर एक बच्चे को. Okay, so each children has 2 toffee now. अब हर एक बच्चे के पास 2 टॉफी है. Okay, so how many toffees are left? अब कितनी टॉफीज बची है? All the toffees have been divided equally among 4 children. सभी टॉफीज हमने अच्छे से डिवाइड कर दिया equally among 4 children. Okay, so that means each children has got 2 toffees. हर एक बच्चे को 2 टॉफी मिली है. So 8 toffees are divided into 4 equal parts. 8 divide 4 equals to 2. ठीक है, मतलब हर एक बच्चे को 2 टॉफीज मिली है. Okay, if there are 8 toffees and 2 children, each children will get 4 toffees. अगर 8 टॉफीज और 2 बच्चे होते तो हर एक बच्चे को 4 टॉफियां मिलती. ठीक है, 8 टॉफीज डिवाइड बाय 4 equals to 2 टॉफीज each. Okay. Next is 8 bananas are divided into 4 equal groups. We can show equal groups by drawing rings. Okay, by drawing the rings we can also show that one. So each group contain 2 bananas. So that means 1, 2, 3, 4. 4 times repeat हो रहा है. Okay, so 8 divide 4 equals to 2. Okay. Now let's move into the next topic, properties of division. Property 1, when we divide any number by itself, the answer is 1. जब भी हम किसी नंबर को उसके खुद के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 ही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 6 को डिवाइड किया, 6 से 1 ही मिला. 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1. 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 1. 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1. 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1. तो जो भी नंबर एक साथ डिवाइड एक ही जैसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा. Okay, now the next property, property 2, when we divide any number by 1, the answer is number itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 को डिवाइड किया 1 से 6 मिला. 9 को डिवाइड किया 1 से 9 मिला. 10 को डिवाइड किया 1 से 10 मिला. 2 को 1 से डिवाइड किया 2 मिला. 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही आएगा. ओके, now the next one, property 3, when we divide any number by 0, the answer is 0 always. जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल
0 को 9 से डिवाइड किया 0, 0 4 से डिवाइड किया 0, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 0 को 6 से डिवाइड किया हमने 0, 0 को 7 से किया तो 0। तो 0 को कोई भी नंबर से हम डिवाइड करें तो हमें 0 ही मिलेगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिए थे कि कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। कभी भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमें आंसर 0 मिलेगा, और कभी भी कोई नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिव अस 2 डिवीजन फैक्ट्स। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो हमें 2 डिवीजन फैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन फैक्ट, किसी भी नंबर को, पहले तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दे रखा है कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर ही मिलता है, ठीक है। और डिवीजन फैक्ट में क्या होता है कि जब हम दोनों नंबर जो एक जैसे हैं उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है, और जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। और हम जब हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। मल्टीप्लिकेशन में भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमें आंसर 0 ही मिलता है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट डिवीजन टेबल्स। When multiplication tables are written in reverse order, they are called division tables. जब multiplication tables को हम reverse order में लिखते हैं तो उसे हम division table बोलते हैं, ठीक है। Now relationship between multiplication and division. Let us see how multiplication and division are related. Consider 6 stamps on a sheet of album maintained by IRA. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ रिलेटेड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 स्टैम्प्स ऑन अ शीट हमें कंसिडर करना ऑफ एल्बम, जो कि किसने मेंटेन किया है, ईरा ने मेंटेन किया है। Here you can see the album. We multiply to find the total number of stamps on the sheet. हम multiply करें to find out the total number of stamps on this sheet, and we divide to find the number of stamps in each row. और हर एक रो में कितने हैं हम उसके लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आप यहाँ पर क्या देखोगे, नंबर ऑफ रोज आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 जो है वो नंबर ऑफ रोज है, और ये नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच रो है। 3 जो है वो नंबर ऑफ स्टैम्प्स है इन ईच रो। 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हैं, 6 है, ओके। 2 × 3 इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट वन, 6 हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है जो कि हमें पता है। फिर नंबर ऑफ रोज हमारे 2 है, हमें पता लगाना है कि ईच रो में कितना कितना है, ठीक है। सो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 3, ओके। Thus it is concluded that division is inverse of multiplication. तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिवीजन है वो उल्टा है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ओके। Now let's move into the exercise 5.2. The first question, using division property fill in the blanks. डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन आपको दिया है 2 डिवाइडेड बाई 2। अब नंबर इटसेल्फ अगर एक ही अपने जैसे ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमें आंसर 1 ही मिलेगा, सो द आंसर इज 1। Here also 8 divided by 8 is 1 only. यहाँ पर आप देखोगे 0 से कोई नंबर को आप डिवाइड करते हो आपको 0 मिलेगा आंसर, तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, 24 डिवाइड 8। 24 8 के टेबल में आता है। 24 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3, बिकॉज 8 × 3 इज 24, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन नंबर्स को अच्छे से डिवाइड करना है टेबल को ध्यान में रखते हुए। नाउ नेक्स्ट वन, फिल इन द डिवीजन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यहाँ पर आपको दे रखा है 5 × 9 इज 45 फर्स्ट वाले में, और डिवीजन फैक्ट आपको दिया है 45 को आप 5 से डिवाइड करोगे 9 मिलेगा, 45 को 9 से करोगे तो आपको 5 आंसर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट वन, 4 × 8 इज 32। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको 32 लिखना है। सो 1 को कट करके आप इसे 2 कर दीजिए, ओके। सो 4 × 8 इज 32, एंड 32 को 4 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 32 को 8 से करोगे तो 4 आएगा आंसर। नेक्स्ट वन, 10 × 7 इक्वल्स टू 70। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले 70 को आप डिवाइड करोगे, 70 को आप डिवाइड करोगे किससे, पहले 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो आपको आंसर 7 मिलेगा। नेक्स्ट 70 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपको आंसर 10 मिलेगा, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर।
डिवीजन कैन बी शोन बाय टू वेज। डिवीजन दो तरीके से दिखाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट फॉर्म जिसमें आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है 50 डिवाइड 10 इक्वल्स टू 5। दूसरा है आपका लॉन्ग फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको 10 को यहाँ पर लिखना है जो कि आपका क्या है, आपका डिवाइजर है या आपका डिविडेंड है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका क्वोशिएंट है और जो बाकी का आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड। ओके, दिस फॉर्म इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन, इसको हम लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं और ये तो हमारा शॉर्ट डिवीजन हो गया। ओके, इन दी अबव डिवीजन फैक्ट 50 इज कॉल्ड डिविडेंड, 50 को हम डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। 10 इज कॉल्ड डिवाइजर होगा ये वाला, नॉट डिवीजन। एंड 5 इज कॉल्ड क्वोशिएंट, 5 को क्वोशिएंट बोलेंगे। सो द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं वो क्या है, डिविडेंड है। जैसे 50 जो है वो क्या है, डिविडेंड है हमारा। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। द नंबर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट, जो नंबर हमें मिलता है डिवाइड करने के बाद वो हमें क्वोशिएंट, उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर। Put 17 oranges into groups of 4 each. We get 4 groups of 4 oranges and 1 orange left over. ओके, सो क्या करना है, 17 ऑरेंजेस को ग्रुप में लिखना है, ग्रुप ऑफ 4 ईच में रखना है आपको। सो आपको मिलेगा कि 4 ग्रुप्स ऑफ ऑरेंजेस है, 4 ऑरेंजेस है, पर एक ऑरेंज जो है वो लेफ्ट हो गया है, ठीक है। So sometimes we cannot group or share all the objects equally during division process. Something might be left over. कुछ ना कुछ चीज जो है वो छूट जाती है. So this number which is left over after dividing equally is called the remainder. मतलब जो चीज रह जाती है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और जो नंबर रह गया है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है। ओके, now before moving further there is a note. The remainder is always smaller than the divisor. जो remainder होता है वो हमेशा divisor से छोटा होता है। Now here's one example is given. Divide 64 by 8. अब आपको 64 को डिवाइड करना है 8 से। 64 आपका डिविडेंड है, 8 आपका डिवाइजर है। 64 अंदर लिखोगे आप, 8 इस कर्व के बाहर लिखोगे, ठीक है। फिर आप डिवाइड करोगे, 8 की टर्म में 64 आता है, यस। 8 जा 64, 64 के नीचे 64, देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 8 आपका क्वोशिएंट है और 0 आपका रिमाइंडर है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स। लॉन्ग डिवीजन विद 2 डिजिट क्वोशिएंट। एग्जांपल, 48 laddus are packed equally in 4 boxes. How many laddus are there in each box? कितने लड्डू है हर एक बॉक्स में, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ लड्डूज इन 4 बॉक्सेस, फिर नंबर ऑफ लड्डूज इन ईच बॉक्स। तो 48 को डिवाइड करोगे 4 से, 48 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो है आपका क्वोशिएंट 12। ओके, रिमाइंडर इज 0। नाउ द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म का डिवीजन दिखा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लॉन्ग फॉर्म में बताना है कि कैसे करोगे। 12 आपका डिविडेंड है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पहले नंबर दिया जाता है वो आपका डिविडेंड है जिसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो 12 हमेशा इस बॉक्स के, इस कर्व के अंदर आएगा और कर्व के बाहर आएगा डिवाइजर जो कि क्या है, 3, ठीक है। तो 3 को आप यहाँ लिखोगे और जो हमारा क्वोशिएंट है वो है 4, यानी कि जो आंसर है वो आएगा हमारा 4। ओके, तो ऐसे ही आपको इनको अरेंज करना है इसमें। Now the next question is write the dividend, divisor and quotient in each sum. आपको डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट लिखना है हर एक सम में। जैसे कि फर्स्ट वन में 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 5। अब इस तरफ जो होता है वो क्या है, ये सब डिविडेंड है। तो 20 जो है हमारा वो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल्स टू 20, डिवाइजर इक्वल्स टू 4 एंड द क्वोशिएंट इक्वल्स टू 5। तो ऐसे ही आपको इनको अरेंज करना है डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। 2 के टेबल में 19 आता है, यस। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 9 1 8, देन डिवाइडेड, देन सब्ट्रैक्टेड, तो यू विल गेट 0, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या आया, 9। ओके, तो आपको ऐसे ही इसमें डिवाइड करना है। रिमाइंडर आपको 0 आया है, ये आपका क्वोशिएंट है तो इसके लिए आप क्यू लिखोगे,
दिस इज योर रिमाइंडर. Now there is a word problem. 36 flowers are divided equally among 6 vases. How many flowers does each vase get? हर एक वेस में कितने फ्लावर होंगे फिर? ठीक है. So 36 जो है हमारा क्या है, वो डिविडेंट है, तो 36 को आप यहाँ लिखोगे अंदर, और जो 6 है वो हमारा डिवाइजर है. So 6 के टर्म में 36 आता है. यस, 6 into 6 is 36. देन 36 को माइनस करोगे आप 36 से, दैट इज 0. तो आपका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो है 6. ओके. ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उनको नंबर को पुट करना है बॉक्स में और फिर उसे अच्छे से डिवाइड करना है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन, 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू. ऑप्शन इज 4, 16, 1, 0. 16 divided by 4 is 4 only. So the answer is option A. फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, 8 multiply 7 equals to 56, then 56 divided by 7 equals to, that is 8. Okay, so the correct answer is option A. ऐसे ही आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चंस दे रखी है उनको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो फॉलोइंग एक्सरसाइजेज है ये कंप्लीट करनी है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय.